दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम बिना किसी दवा के अपने शरीर की हर बीमारी को दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी सभी बीमारियों को घर बैठे बिना किसी दवा के, बिना किसी डॉक्टर के अपनी सारी बीमारियों को दूर कर पाएंगे। दोस्तों, मानव शरीर अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है। कई बड़ी बीमारियों का इलाज भी इसी शरीर में मौजूद है। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को बहुत अच्छे से जान लिया था। इसलिए पहले जो लोग बिना सुख सुविधाओं के जंगलों में या इधर उधर कुटिया बनाकर रहते थे, तो उन्हें भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस समय लोगों का जीवन संतुलित था। वे जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे, वे जल्दी बीमारी के चपेट में नहीं आते, और अगर कोई बीमारी होती भी थी तो उसे वे खुद ठीक कर लिया करते थे, या तो आसपास की जड़ी बूटियों से या अपने शरीर में ही मौजूद गुणों या विशेषताओं से, जो आज के लोग कम ही जानते हैं। जैसे किसी विषैले कीड़े ने काट लिया और समय नहीं है, व्यक्ति के पास कुछ दवा नहीं है या तुरंत कोई बाहरी इलाज नहीं मिल सकता है, तो ऐसे लोग उस जगह पर अपनी लार लगा दी जाए तो उस कीड़े के जहर का असर कम किया जा सकता है। यानी हमारे शरीर की समस्याओं या बीमारियों का इलाज काफ़ी हद तक हमारे शरीर में ही मौजूद है, बस हम उन्हें जानते नहीं। दोस्तों, हमारी संतुलन इन 5 तत्वों में होना चाहिए। हमारे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब शरीर के इन तत्वों में असंतुलन आ जाता है तो बीमारियां पैदा होती हैं। इन 5 तत्वों को संतुलन के लिए ही योग और आसन का सहारा लिया जाता है। हस्त मुद्रा चिकित्सा किसी का नाम एक प्रकार है जिनके अनुसार हाथों की उंगलियों से बनने वाली मुद्राओं से कई बड़ी बड़ी बीमारियां दूर की जा सकती है। इन मुद्राओं में ही आरोग्य का राज छिपा है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही इसकी खोज कर दी थी और इसे वे हर रोज इस्तेमाल में भी लाते थे, ये जिससे स्वस्थ रहते थे। हस्त मुद्राओं पर शरीर का क्या असर है? दोस्तों, डांस को इसलिए आसन या योग माना गया है क्योंकि उसमें भी कई तरह की मुद्राएं बनाई जाती है। इससे शरीर की हजारों नसों और नाड़ियों पर असर पड़ता है और हस्त मुद्रा तुरंत ही असर करना शुरू कर देती है। जिन हाथ में मुद्राएं बनाई जाती है, यह शरीर के विपरीत भाग में उनका तुरंत असर होना हो जाता है। इस सभी मुद्राओं का इस्तेमाल करते समय वज्र आसन, उन सभी मुद्राओं का इस्तेमाल करते समय वज्र आसन, पद आसन या सूखा आसन में बैठना चाहिए। इन मुद्राओं को हर रोज 30 से 45 मिनट तक करने से पूरा लाभ मिलता है। अगर एक बार में ना कर सके तो 2 से 3 बार में किया जा सकता है। किसी भी मुद्रा को करते समय उंगलियों का कोई काम ना हो, उन्हें सीधा रखा जाता है। ज्ञान मुद्रा को छोड़कर बाकी मुद्रा आसनों का लाभ हो जाने तक करे, उसके बाद उसे बंद कर दे। किस उंगली का संबंध किस तत्व से है? दोस्तों, अंगूठे के बाद वाली उंगली को तर्जनी, बीच की सबसे बड़ी उंगली को मध्यमा, मध्यमा के बाद वाली उंगली को अनामिका और छोटी सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठा कहते हैं। अंगूठे का संबंध अग्नि से होता है, तर्जनी का संबंध वायु या हवा से, मध्य का संबंध आकाश से, अनामिका का संबंध पृथ्वी से और कनिष्ठा का संबंध जल तत्व से होता है। वैसे तो मुद्राएं बहुत है, लेकिन
हम यहाँ आपको कुछ प्रमुख मुद्राएं और उनके फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान से सुने। पहला, ज्ञान मुद्रा। अंगूठे को तर्जनी उंगली के सिरे पर लगा दे और बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखे। ये सबसे प्रमुख मुद्रा है जो हर व्यक्ति को सामान्य रूप से करना चाहिए। इस मुद्रा से याददाश्त तेज होती है। इस मुद्रा से याददाश्त तेज होती है और बुद्धि का विकास होता है। इस हस्त मुद्रा से एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। सिर दर्द दूर होता है और अनिद्रा या नींद का आने की समस्या भी दूर होती है। चिड़चिड़ापन या गुस्सा कम होता है और साथ ही आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। दूसरा, पृथ्वी मुद्रा। अनामिका उंगली को अंगूठे से लगाकर रखें और बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इस मुद्रा का इस्तेमाल से दुबलापन दूर होता है और शरीर में स्फूर्ति के साथ साथ चमक भी आती है। अगर कोई कुपोषण का शिकार है तो उसका वजन बढ़ता है और साथ ही विटामिन्स की कमी दूर होती है। इस मुद्रा से पाचन क्रिया में भी ठीक होती है और दिमाग शांत रहता है। तीसरा, सूर्य मुद्रा। दोस्त अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल पर लगाकर लगाए, बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा से शरीर संतुलन रहता है, वजन घटता है और मोटापन कम होता है। तनाव या स्ट्रेस में कमी आती है और ताकत बढ़ती है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। साथ ही डायबिटीज और लीवर से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती है। चौथा, वायु मुद्रा। तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाकर हल्का दबाएं और बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा से गैस की समस्या दूर होती है। लकवा, गठवा, जोड़ी में दर्द, गर्दन का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, घुटने का दर्द आदि में आराम होता है। पांचवा, आकाश मुद्रा। मध्यमा उंगली को अंगूठे के सबसे आगे के भाग से मिलाएं और बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा से कान के सभी तरह के रोग और बहरापन दूर होते हैं। हड्डियों की कमजोरी दूर होती है और हृदय रोगों में भी लाभ मिलता है। छठवा, शून्य मुद्रा। दोस्तों मध्यमा उंगली को मोड़कर अंगूठे के मूल से लगाकर दबाएं, बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इससे कान की सभी तरह की बीमारियां दूर होती है और मसूड़े भी मजबूत बनते हैं। गले से जुड़ी बीमारियां और थायराइड में भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सातवां, प्राण मुद्रा। सबसे छोटी और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के सबसे आगे भाग से मिलाएं और बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखें। इस मुद्रा से दुबलापन दूर होता है और शरीर की कमजोरी से भी छुटकारा मिलती है। ये मुद्रा मन को शांत करने और आँखों में जुड़ी समस्या को भी दूर करके रोशनी बढ़ाती है। इस मुद्रा से इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है और विटामिन की कमी दूर होती है। इस मुद्रा से शरीर की थकान उतरती है और स्फूर्ति आती है। आठवां, वरुण मुद्रा। दोस्तों सबसे छोटी उंगली को अंगूठे से लगाकर मिलाएं और बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इस मुद्रा से शरीर की चमक बढ़ती है, रूखापन या त्वचा की खुश्की दूर होती है और त्वचा चमकीला और कोमल बनती है। साथ ही त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं या बीमारियां दूर होती है। इस मुद्रा से
मुहासे या पिंपल्स की समस्या भी दूर होती है। लेकिन जिन लोगों को कब्ज की समस्या ज़्यादा होती है, ये मुद्रा का प्रयोग ना करें। 9वां, आपान मुद्रा मध्यमा और अनामिका अंगुलियों को अंगूठे के सबसे आगे के भाग से मिलाएं। ये मुद्रा शरीर और नाड़ी की शुद्धि करती है, कब्ज और गैस की समस्या भी दूर करती है। इस मुद्रा से बवासीर की समस्या भी दूर होती है। यानी ये मुद्रा पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत उपयोगी है। इससे दांत भी मजबूत होते हैं, क्योंकि दांतों की ज़्यादातर समस्याएं पेट की समस्याओं की वजह से होती है। इस मुद्रा से हृदय रोग भी बहुत काफ़ी आराम मिलता है। 10वां, हृदय रोग मुद्रा। दोस्तों, तर्जनी अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाएं और मध्यमा और अनामिका अंगुली को अंगूठे के सबसे आगे के भाग से लगाएं। सबसे छोटी अंगुली को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा से पेट में गैस की समस्या दूर होगी। साथ ही साथ सिर दर्द की समस्या भी लाभ होता है। जिन लोगों की दिल कमज़ोर है, ये मुद्रा जरूर करनी चाहिए। ये मुद्रा हृदय को मजबूत बनाती है और दिल के दौरे के खतरे को भी कम करती है। 11वां, लिंग मुद्रा। दोस्तों, हाथों की अंगुली को आपस में मिला ले और मुट्ठी बांध ले। बाएं हाथ की अंगूठे को सीधा खड़ा रखें। इस हस्त मुद्रा से शरीर में गर्मी बढ़ती है और सर्दी जुखाम, दमा, खांसी, साइनस, कम ब्लड प्रेशर, कब्ज की समस्या दूर होती है। साथ ही लकवा में भी ये आराम हो सकता है। लेकिन इस मुद्रा को बहुत लंबे समय तक ना करें। ये हस्त मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लाभदायक है। दोस्तों, आप इसे अपनाएं। आपको सभी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी।